मगर परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपके लाइफ में, आपके जीवन में उद्धार को लाना चाहता है, दासत्वता के जीवन को निकालना चाहता है, बीमारियों को निकालना चाहता है, श्रापों को निकालना चाहता है, आंसुओं को पोंछना चाहता है, कठिनाइयों से आपको निकालना चाहता है। चर्च, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जिस प्रकार फसे की मेमना का लहू इजराइलियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार यीशु का लहू हमें पाप और परमेश्वर की न्याय से बचाता है। क्रूस की समझदारी आपके जीवन में चंगाई को लाता है। जिस वक्त आप क्रूस को समझकर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में सब चीज बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में शैतान की ताकतें, बीमारी की ताकतें, समस्या सब घुटने टेकने लग जाएंगे। जो वक्त आप क्रूस की समझदारी को लेकर, क्रूस को समझकर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन बहुत ही गहरा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप गहराई से सुने, स्थिर से सुने। विषय दिखाएंगे आज का। मेरा विषय आज ये है, आप दरवाजा देख रहे हैं, दरवाजा के चारों तरफ और कुछ देख रहे हैं, क्या है? खून या लहू, रक्त, जो भी आप कह सकते हैं, और आप एक छाया भी देख रहे हैं। समझ आ रहा है? ये विषय मैं आपको आज बताना चाहता हूं। आप एक शब्द ऊपर में देख रहे हैं जो आप, मुझे पता है आप नहीं समझ रहे हैं। ये एक हिब्रू शब्द है, हिब्रू वर्ड है, और उस वर्ड जो लिखा है, वो वर्ड जो लिखा है वो, उसका नाम है पिशाच। पिशाच ये हिब्रू वर्ड है, ये हिब्रू अल्फाबेट, ये वर्ड आप कह सकते हैं पिशाच। इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। पिशाच जिसका मतलब होता है फंसे का पर्व। आमीन। फंसे का पर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्रूस के विषय में हम लोग जानेंगे, क्रूस के विषय में सीखेंगे। क्रूस की समझदारी आपके जीवन में चंगाई को लाता है। जिस वक्त आप क्रूस को समझकर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में सब चीज बदलना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में शैतान की ताकतें, बीमारी की ताकतें, समस्या सब घुटने टेकने लग जाएंगे। जो वक्त आप क्रूस की समझदारी को लेकर, क्रूस को समझकर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज ही से ही आप सीखना शुरू करें। प्रभु की क्रूस पर मरना मेरे लाइफ के लिए, मेरे परिवार की लाइफ के लिए क्या बदलाव, क्या सामर्थ को ला सकता है। आमीन। फसह का पर्व, मेरे प्रिय भाई बहनों, फसह, ये वर्ड, फर्स्ट वर्ड फसह। फसह का मतलब क्या है? फसह का अर्थ होता है मुक्ति, उद्धार या छुटकारा, या बच निकलना या छोड़ देना। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? फसह का पर्व। और मैं फर्स्ट वर्ड फसह को समझाऊं, उसका अर्थ होता है मुक्ति, उद्धार, छुटकारा, बच निकलना या छोड़ देना। और पर्व, पर्व का अर्थ होता है महत्वपूर्ण घटना, ये एक सेलिब्रेशन जो हर साल इस घटना को याद करते हुए लोग मनाते हैं। जैसा हम लोग क्रिसमस मनाते हैं हर साल, हम लोग जानते हैं, एक घटना को हम लोग याद करते हैं। यीशु बेथलेहम में जन्मा था 2000 साल पहले, और हम लोग उसको याद करते हुए हर साल हम लोग मनाते हैं। जैसे एनिवर्सरी, आपने शादी किया, आपका जन्मदिन आप हर साल मनाते हैं, एक घटना। तो फसह का पर्व एक पर्व है यहूदी लोगों के लिए, इजराइल जाति के लिए, जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें हर साल ना इस फसह, क्या फसह, परमेश्वर ने अपने लोगों को उद्धार दिया था कई जगह से, परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा दिया था, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया था, परमेश्वर ने अपने लोगों को ना शक्ति दिया था निकलने के लिए एक बंधन में, या एक गुलामी से या दासत्व से। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, निकाला एक गुलामी की जगह से,
दासत्व की जगह से, उसको कहते हैं फसई। परमेश्वर ने फसई किया, उन लोग को बचाया। तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था अपने लोगों को कि तुम लोगों को हर साल ये पर्व मनाना है। तो क्या पास्टर हमें भी ये फसह का पर्व मनाना है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको फसह का पर्व मनाना है, मगर फसह का पर्व में क्या घटना घटा था, क्या घटा था, वो आज का क्रूस वो सेम कार्य हम लोग की लाइफ में भी करता है। फसह का घटना जोड़ता है आज का क्रूस, या फसह का घटना जोड़ता है प्रभु का क्रूस को, प्रभु के मरने पर, प्रभु के क्रूस पर मरने पर हमारे जीवन में आशीष लाने के लिए, या अगर मैं कहूं हमारे और आपके जीवन में फसह लाने के लिए। अगर मैं कहूं हमारे आपके जीवन में फसह लाने के लिए मतलब हमारे और आपके जीवन में छुटकारा लाने के लिए, मुक्ति लाने के लिए, उद्धार लाने के लिए। तो मैं चाहता हूं आप और हम आज फसह प्राप्त करें यीशु के द्वारा। जोर से बोलिए फसह। अपने पड़ोसियों के हिलाइए, बोलिए आपको फसह प्राप्त करना है। फसा ये एक हिंदी वर्ड है, मैंने कहा फसा एक हिंदी वर्ड है, तो इसलिए आप इस वर्ड को एक शुद्ध हिंदी वर्ड है फसा, इसका मतलब छुटकारा। इसलिए और एक बार अपने पड़ोसी के हाथ को हिलाइए, बोलिए आपको फसा पाना है। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड है फसा पाने के लिए? अगर आप नहीं चाहते कोई बात नहीं मेरे प्रिय। इसको और भी सुंदर से बताने के लिए अगर मैं कहूं, परमेश्वर ने इजराइलियों को या यूदी को या परमेश्वर के लोगों को फसह का पर्व मानने के लिए कहा, ताकि वे अपने घरों के दरवाजे पर मेमना की खून का निशाना बना सके, जिससे मृत्यु दूत उनके घरों को छोड़ आगे बढ़ जाएं। सुन रहे हैं आप? आपका सुनना बहुत ही आज इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने इजराइलियों को या परमेश्वर के लोगों को, जब भी चर्च में जब भी मैं कहता हूं इजराइलियों को या यूदी लोग, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इजराइल देश की बात कर रहा हूं। इजराइलियों जब भी हम लोग कहते हैं तो आपको समझना है परमेश्वर के लोग। बोलिए परमेश्वर के लोग। आप और हम भी परमेश्वर के लोग हैं, सही है? परमेश्वर ने इजराइलियों को फसह का पर्व मानने के लिए कहा, ताकि वे अपने घरों के दरवाजे पर मेमना की खून का निशाना बना सके, जिससे मृत्यु दूत उनके घरों को छोड़कर आगे बढ़ जाए। देख रहे मेमना, वो जो खून आप देख रहे दरवाजे के ऊपर, मेमना की खून की निशानी है। आमीन, हालेलुया। तो अगर इस विषय को अच्छा तरीके से मैं आपको समझाऊं, इस विषय को आप पूरा पाएंगे, इस घटना को आप पाएंगे अगर आपने पढ़े होंगे निर्गमन। तो आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, जहां पर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से, कितने लोग हैं आप इस निर्गमन, जब आप निर्गमन ये बुक में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप पढ़ेंगे यहूदी लोग के बारे में, इजराइलियों के बारे में। और इजराइली लोग कहां पर हैं? मिस्र देश में। हम लोग पढ़ते हैं इजराइलियों के विषय में, यूदी के विषय में। और यूदी लोग कौन है? हम लोग अगर उत्पत्ति को देखें, उत्पत्ति का अंत से निर्गमन का शुरू एकदम जुड़ित है। समझ रहे? उत्पत्ति का किताब से निर्गमन का किताब एकदम जुड़ित है, क्योंकि आप उत्पत्ति के अंत में जब पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ किसका संतान था? किसका संतान था? याकूब का। याकूब का कितना बेटा था? 12 बेटा था, उनमें से एक बेटा यूसुफ था। आप पूरा कहानी पढ़िए, बहुत ही बढ़िया है, मैंने बहुत बार चर्च में प्रचार किया है। यूसुफ का कहानी जब आप पढ़ेंगे, यूसुफ को मिस्र देश में, पहले इजरायली लोग, यूदी लोग मिस्र देश में था ही नहीं। पहले मिस्र देश में आया यूसुफ। कैसे आया? उसे बेच दिया गया था, दास की तरह गुलामी में बेच दिया गया था उसे, मगर परमेश्वर उसके साथ था। उसी गुलामी से, उसी दासत्व का जगह से परमेश्वर ने उसे ऊंचायत में उठाया। आमीन। जब परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे, ऐसी घटना आपके साथ भी घटेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा में उठाएंगे। कितने लोग उठना चाहते हैं?
और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब उत्पत्ति के सब अंत वाले किताब, जब आप अंत के सब चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे, आप समझेंगे यूसुफ को किस तरीके से परमेश्वर ने ब्लेस किया। और सिर्फ यूसुफ को ब्लेस नहीं किया, मगर यूसुफ के द्वारा मिस्र देश के लोगों को परमेश्वर ने बचाया, या मिस्रियों को, मिस्र देश की राजा को परमेश्वर ने बचाया। अब सिर्फ यूसुफ के द्वारा मिस्र देश के लोग नहीं या मिस्री लोग नहीं, मगर उसके साथ साथ यूसुफ उसके पूरे परिवार भी बचे। यूसुफ उसके पूरे परिवार, उसके पिता याकूब, उसके भाई, सब लोग यहूदी लोग ना, वो लोग सब बचे और सब लोग मिस्र देश में आए कोई कारण की वजह से। मगर जब आप और हम उत्पत्ति के अंत को पढ़ेंगे, यहूदी लोग या याकूब के घराने के लोग ना, वो लोग मिस्र देश में हैं। फेरौन, या बाइबल क्या कहता है, फिरौन, हिंदी में कह रहा है फिरौन, बंगला में कह रहा है फेरौन, इंग्लिश में कहता है फैरो। उस समय का राजा था जब यूसुफ ना बचाया मिस्र देश को। उस समय का राजा जो फिरौन था, फिरौन बहुत ही प्रसन्न था यूसुफ से, बहुत ही खुश था। और वो खुश होकर ना यूसुफ को एक ना उसके बाद की स्थान दिया पूरे मिस्र देश में, मिस्र देश को चलाने के लिए। यूसुफ के घराने, इजराइल के लोग या यहूदी लोग, आप जो भी कह सकते हैं, आप मिस्र देश में हैं। तो जब हम लोग निर्गमन शुरू करते हैं, तो हम लोग निर्गमन जब शुरू करेंगे, हम लोग को समझना है ये एक ऐसा शुरुआत है जहां पर अब यहूदी लोग या याकूब के घराने के लोग या यूसुफ के परिवार जो मिस्र देश में थे, वो 400 साल से थे। अभी 400 साल बीत चुके हैं जब हम लोग निर्गमन को पढ़ते हैं। और 400 सालों में यहूदी लोग बहुतायत से भर गए, संख्या में भर गए, बहुत संख्या में, इतने संख्या में यहूदी लोग या इजरायली लोग भर चुके थे कि मिस्र देश के लोगों को तब डर लगने लगा। अब समझ रहे, यूसुफ के समय का जो राजा था, 400 साल बाद अब जो राजा है वो यूसुफ को नहीं पहचानता है, वो यूसुफ को नहीं जानता है, ना यूसुफ को ना सम्मान करता है। उल्टा वो ना यहूदी लोग से या यूसुफ के घर के लोगों से, घराने के लोगों से और भी वो डर रहा है और गुस्सा करता है। हेलो चर्च, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। 400 साल पहले यही यूसुफ मिस्र देश को बचाया, उसके लोगों को बचाया। 400 साल बाद जब हम लोग निर्गमन शुरू करते हैं, वो समय का राजा यूसुफ को नहीं जानते हैं, यहूदी लोग को पसंद नहीं करते हैं, इजराइल के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। मगर क्या यही राजा, यही फिरौन यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार, कठिनाई को लाते हैं, गुलामी को लाते हैं, दासता की जीवन वो लोग ना गुजार रहे हैं। आंसुए में, संकट में यहूदी लोग या इजराइली लोग दिन काट रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी आप बाइबल में हार देखेंगे, हार, यहूदी लोगों का हार, परमेश्वर के लोगों ने हारा है, या परमेश्वर के लोग संकट में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, या कोई गुलामी में रखा है, या कोई लोग या राजा कब्जा कर लिया है, जब जब आप बाइबल में ये सब शब्दों को पाएंगे, तब तब आपको समझना है ये लोगों ने पाप किया। ये लोगों ने, जोर से बोलो, पाप के द्वारा, पाप की वजह से वो लोग हमेशा मुसीबत पे, बंधनों में, गुलामी में, दासत्व का जीवन जीते थे। क्या आप भी पाप करना चाहते हैं? कितने लोग पाप करेंगे घर जाके? अपने आप को बोलिए, कितने लोग पाप करेंगे पाप के वजह से? तो हम समझ रहे, अब यहूदी लोग, इजराइल के लोग गुलामी में, समस्या में दिन काट रहे, परेशानी में। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर वो पिता है जो हमेशा आपसे, हमसे, उसके लोगों से प्यार करता है। बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर वो पिता कभी भी नहीं चाहता है कि आप और हम मुसीबत में रहें, आप और हम कमजोरी में रहें, समस्या में रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये सब बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको ये बात सिखाने के लिए, कहीं ना कहीं आप और हम भी एक गुलामी में हैं। पास्टर, मैं गुलामी में नहीं हूं, मैं अपना खाता हूं, अपना पीता हूं, अपना जीता हूं। आप कहीं ना कहीं शैतान की गुलामी में हैं, बीमारी की गुलामी में हैं,
शैतान की ताकतों के नीचे आप गुलामी में या दासत्व में जीवन गुजार रहे हैं, आपको पता नहीं है। समस्या की पहाड़ की गुलामी में आप जी रहे हैं, मुसीबतों की पहाड़, मुसीबत कठिनाई के गुलामी में आप जी रहे हैं, श्रापों की गुलामी में आप जी रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसीलिए आपको ये बात कह रहा हूं ताकि आप और हम सब तरह तरह की गुलामी, तरह तरह की दासत्व के जीवन से आप और हम आज आजाद हो सके। आज आप आजाद होकर ये दरवाजा छोड़ें। आज हर एक गुलामी, आज हर एक दासत्व के जीवन को आप आज इस चर्च में छोड़कर, आप यीशु के पास छोड़कर आप इस जगह को छोड़े। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको और हमें छुड़ाना चाहता है। जैसा परमेश्वर ना उस समय निर्गमन जो हम लोग पढ़ते हैं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए प्लान करने लगा। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको बचाना चाहता है। मैं ऐसा ही प्रचार नहीं कर रहा हूं, मगर ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मैं ऐसा ही आज इस जगह पर नहीं आया हूं, मैं ऐसा ही आप लोगों के पास ये वचन नहीं बोल रहा हूं, मगर परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपके लाइफ में, आपके जीवन में उद्धार को लाना चाहता है, दासत्व के जीवन को निकालना चाहता है, बीमारियों को निकालना चाहता है, श्रापों को निकालना चाहता है, आंसुओं को पोंछना चाहता है, कठिनाइयों से आपको निकालना चाहता है। चर्च, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। निर्गमन की पुस्तक इजराइलियों की मिस्र की गुलामी या दासत्व से मुक्ति और ईश्वर के साथ उनकी वाचा की गठन की कहानी बताती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, निर्गमन की पुस्तक इजराइलियों की मिस्र की गुलामी, दासत्व से मुक्ति और ईश्वर के साथ या परमेश्वर के साथ उनका वाचा का गठन की कहानी बताता है। वाचा, ऐसा परमेश्वर वाचा, ऐसा परमेश्वर ने वादा किया कि उन लोगों को प्रतिज्ञा की देश में लेकर जाएगा, या वादा किए हुए देश में, कनान देश में, जिस देश में सब कुछ सुंदर है, जिस देश में दूध और मधु या शांति या आशीष से भरा हुआ है। परमेश्वर एक वाचा बांधता है कि मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। इजराइल के लोगों के साथ वाचा बांधता है, मैं तुम लोगों को मिस्र देश से निकालूंगा, मैं तुम्हें गुलामी से निकालूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आज भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अपने बेटा यीशु के द्वारा आपके साथ वाचा बांधता है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। ये क्रूस मेरे प्रिय एक वाचा है आपकी और मेरे लिए। ये क्रूस की चिन्ह आपके और मेरे एक वाचा है, जहां पर परमेश्वर वादा करता है आपको नया जीवन देने के लिए। तो आपको समझना है, ये फिरौन, ये राजा यहूदी लोग से ना, यहूदी लोग को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो लोग ना बहुत बढ़ रहा है। एवरी ईयर वो लोग बढ़ रहा है, वो लोगों का जाति ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ को रोकने के लिए, बरकत को रोकने के लिए, जन्म को रोकने के लिए इन लोगों ने, ये फिरौन ने क्या आदेश दिया कि जितना भी नवजात शिष्य या लड़का को मार दिया जाए, या पहलौठों पुत्रों को मारकर ना मारने का आदेश दिया गया ना, ताकि इजराइल के लोग बढ़ ना पाए। तो फिरौन ने आदेश दिया, जितने पहलौठे पुत्रों हैं इन लोग में सबको मार दो, खत्म कर दो, मार दो। पर हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, ये सही में होता है। पर उनमें से एक औरत जो अपना बच्चा को बचाने के लिए वो क्या करता है, बच्चा को पानी में बहा देता है। एक जगह पर बैठाकर अपने बच्चा को पानी में बहा देता है, मगर वो बच्चा पानी में बहते बहते कहां जाता है, फिरौन के घर में, जहां पर उसका बेटी उस दिन पानी पर उतरा था। फिर उनका बेटी उस बच्चा को उठाता है, उस बच्चा को ग्रहण करता है, संतान रूप ग्रहण करता है उस बच्चा को ना। वो बच्चा, वो सेम यहूदी के बच्चा फिरौन के घर पर बड़ा होता है, और बच्चा का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, मूसा। और जब एक दिन मूसा जब ना फिरौन के घराने को छोड़, मिस्र देश छोड़ दूसरी जगह भागता है कोई भी कारण की वजह से, आप बाइबल में पढ़िए, जब वो पहाड़ पर जाता है, पर्वत पर, होरेब पर्वत पर या सिनाई पर्वत पर, जब वो भेड़ों को चरा रहा था, तो पता है क्या हो रहा था, उसने क्या देखा, झाड़ी के बीच ना जलती हुई झाड़ी को वो देखा।
परमेश्वर वो जलती हुई झाड़ी के बीच में था। उस पर्वत पर, उस सिनै पर्वत पर और होरेब पर्वत पर देख रहे, एक झाड़ी में आग जल रहा है और उसी झाड़ी से आवाज आ रहा है और उसी झाड़ी से परमेश्वर ना मूसा से बातें कर रहा है। और सिर्फ बातें नहीं, परमेश्वर मूसा को ना एक जिम्मेदारी दे रहा है। मूसा के सामने प्रकट हुआ परमेश्वर और उन्हें इज़राइल को मुक्त करने का आदेश दे रहा है ना। परमेश्वर आदेश दे रहा है मूसा को, तुम जाओ इज़राइल के लोगों को बचाओ। मूसा ढेर सारे बहाने कर रहा है, कैसे मैं बचाऊं, मैं कमजोर हूं। परमेश्वर ने उसे चमत्कारों को दिखाया, सामर्थ को दिखाया, पर ये परमेश्वर ढेर सारे ना उसे वो आशा दिया कि मैं तुम्हारे साथ में हूं मूसा, तुम जाओ। मगर मूसा फिर भी बहाना है, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, मेरा जीभ ललकराता है। तो परमेश्वर ने बोला, ओके, मैं तुम्हारे रिश्तेदार को चुनता हूं, हारून को चुनता हूं, हारून तुम्हारे लिए बोलेगा। तो मूसा और हारून परमेश्वर दोनों को भेजता है फिरौन के पास, ताकि फिरौन क्या करे, फिरौन को जाकर बोलो मेरे लोगों को छोड़ो, मेरे लोगों को मेरे पास बुलाओ, मेरे लोगों को मेरे पास आने दो, परमेश्वर के पास आने दो, परमेश्वर के पास जाने दो। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। जब मूसा और हारून जाकर फिरौन को जाकर बोलता है, फिरौन क्या करता है, फिरौन मना करता है, नहीं मानता है। मगर उल्टा वो क्या करता है, और भी कठिनाई को बढ़ाता है, और भी प्रेशर, और भी चाप, और भी काम का लोड यहूदी लोग के ऊपर बढ़ाता है। ये लोग, यहूदी लोग मूसा को आकर और भी ना, मूसा से आकर गुस्सा से बोलते हैं कि तुमने गया और भी तुम हम लोग का समस्या को तुमने और भी हमारे प्रति बढ़ा दिया। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने अगर कहा है वो बचाएगा तो वो बचाएगा। परमेश्वर अपना वादा से कभी भी मुकरता नहीं है, वो अपनी वादा को पूरा करता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, फिरौन को सबक सिखाने के लिए या फिरौन को मजबूर करने के लिए, झुकाने के लिए परमेश्वर मिस्र देश में 10 विपत्तियां या महामारी को भेजता है। 10 महामारी झुकाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, मजबूर करने के लिए, छोड़ो मेरे लोगों को, छोड़ो मेरे लोगों को। और ये महामारी, ये विपत्तियां सिर्फ मिस्रियों के लिए, मिस्र देश के लोगों के लिए और उस राजा के लिए था, क्योंकि उस देश में इजरायली लोग भी रहते थे, यहूदी लोग भी रहते थे, मगर उन लोग के प्रति कुछ भी महामारी, कुछ भी विपत्तियां नहीं थी। 10 महामारियां, बोले 10 महामारियां, 10 विपत्ति। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उनमें से मैं आखिरी विपत्ति का बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और वही आखिरी विपत्ति, वही गेम चेंजर था। वही आखिरी विपत्ति फिरौन को घुटने पर लाया। वही आखिरी महामारी फिरौन को मजबूर किया इजराइल की लोगों को छोड़ने के लिए, यहूदी लोगों को छोड़ने के लिए। आप समझ रहे, 9 विपत्ति, 9 महामारियां देख रहा है, फिर भी फिरौन का हृदय कठोर, फिरौन का हृदय कठोर, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मगर परमेश्वर वो आखिरी विपत्ति के द्वारा उसको पूरा सबक सिखाया, पूरा घुटने पर लाया, उसके फैसला को बदलने पर उसे मजबूर किया। अगर हम लोग निर्गमन उसकी 12:21 से लेकर 23 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल देखिए, ये विपत्ति, ये आखिरी विपत्ति, आखिरी महामारी के लिए प्रस्तुति लेना जरूरी था। निर्गमन 12:21 से लेकर 23, जब आप ये लाइनों को पढ़ेंगे, ये आखिरी विपत्ति परमेश्वर लाएगा मिस्रियों के ऊपर। मगर उसके पहले परमेश्वर मूसा को कह रहा है, तुम अपने लोगों को इस विपत्ति से बचने के लिए तैयार करो, क्योंकि ये विपत्ति, ये महामारी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डेंजरस है। इसलिए इस आखिरी विपत्ति के लिए परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि तुम अपने लोगों को जाकर इस विपत्ति के लिए तैयार करो, ताकि ये विपत्ति उन लोगों के घर पे ना आए, उन लोगों के जीवन में ना आए। ये सिर्फ मिस्रियों के लिए, मिस्र देश के लोगों के लिए, फिरौन के लिए सिर्फ। आपने पहले में सुना, फिरौन ने आदेश दिया था कि पहलौठे को मारना है,
पहलौठे संतान को मारना है। पहले तो फिरौन ने अपना चाल चला, पहलौठों को मारना है, पहला संतान को मारना है, पहलौठों को मारना है, नवजात संतानों को मारना है। अब परमेश्वर का बारी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको हमें समझना है, सिर्फ शैतान नहीं काम कर सकता, सिर्फ शैतान का शक्ति नहीं है, सिर्फ शैतान नहीं कि आपको झुकाएंगे, मगर आपको समझना है शैतान भी झुक सकता है। यह नहीं कि सिर्फ शैतान हंसेंगे, यह नहीं कि सिर्फ शैतान का प्लान काम करेगा, यह नहीं कि सिर्फ शैतान ही अटैक कर सकता है, मगर आपको समझना है शैतान से बढ़कर परमेश्वर है। शैतान को बनाने वाला भी परमेश्वर है। और जब परमेश्वर अपनी सामर्थ को उतारता है, शैतान को झुकना पड़ता है, शैतान को भी घुटना टेकना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और हम ऐसे परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जिससे शैतान डरता है। शैतान की हर एक ताकत, हर एक शक्ति, हर एक बुनियाद, उसके राज्य कपकपाता है परमेश्वर की सामर्थ के नीचे। वही सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहता है। बिल्कुल इस निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर कह रहा है, ये लड़ाई मेरा है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए लड़ेगा। बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है। जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है। निर्गमन 12:21 से लेकर 23 स्क्रीन पर देखिए। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो। मूसा ने कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना समझते हैं, मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना। फसह का मेमना या फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से दार के चौखट के सिरे और दोनों अंगलोगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकलना। आप देख पा रहे हैं क्या कह रहा है? बोल रहा है मेमना को बलि चराकर उसके लहू को क्या कह रहा है, द्वार के चौखट के सिरे मतलब ऊपर और दोनों अंगलोगों पर मतलब दोनों साइड में आपको लगाना है। मतलब बोल रहे हैं उन लोगों को लगाना है। दूसरा वाला डायग्राम दिखा हुआ है तो समझ रहे हैं? इस तरीके से मेमना को बलि चराकर उन लोगों को कहा गया था, उसकी लहू को चौखट के सिरे के ऊपर, माथा के ऊपर और दोनों साइड में अंगलोगों पर कुछ लगाना है, ये लहू लगाना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकलना, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसीलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अंगलोगों पर उस लहू को देखेगा, वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाला या मृत्यु दूत को तुम्हारे घर में मारने के लिए ना जाने देगा। ऐसा लहू का निशान जो ना चौखट या दरवाजे के ऊपर रहेगा, उस घर में परमेश्वर ना नाश करने वालों को नहीं भेजेगा। या ऐसा कह रहा है यहोवा देश के उन लोगों के बीच से होकर मिस्रियों को जाकर मारेगा। जिस घर में लहू का निशानी या निशान नहीं रहेगा, उस घर में मृत्यु होगा, उस घर में मृत्यु होगा। या जिस घर में लहू का निशान है, चौखट के सिर और उसके दोनों अंगलों पर लहू को देखेगा, तो वहां द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाला या मृत्यु दूत को तुम्हारे घरों के मारने के लिए ना उधर से वो लोग चला जाएगा, मारेगा नहीं। तो जो घर में लहू का निशान नहीं रहेगा तो क्या होगे?
मारा जाएंगे। तो जो घर के चौखट में या उसके दरवाजा में लहू के निशान रहेंगे तो क्या होंगे? वो लोग बच जाएंगे, या मृत्यु दूत या नाश करने वाला उस घर में प्रवेश नहीं करेंगे। और इजराइल की जाति या इजराइल के लोगों को, यहूदी लोगों को प्रोटेक्शन के लिए यह कहा गया था। ऐसे देखो, अब उसके बाद निर्गमन 12:29 से लेकर 31, निर्गमन 12:29 से लेकर 31 आप देखते रहिए स्क्रीन पर। मैं पढ़ूंगा। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराज करने वाले फिरौन से लेकर घरे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। मिस्र देश के सब पहलौठे, मतलब पहले संतान, यहां तक फिरौन के पहले संतान, यहां तक पशु जो पहले, उन लोगों सबको मार डाला। और फिरौन रात को उठ बैठा। अब फिरौन रात को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्र उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा। अब देखिए, इस जगह पर फिरौन गुस्सा, दुख, संतान मर गया, मिस्रियों का हर एक संतान, बोले हर एक, ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिस घर में आंसू नहीं थे, जिस घर में आवाज नहीं थे, क्योंकि हर एक घर में ना संतान मरे हैं। अब फिरौन आज झेल नहीं सक रहा है, फिरौन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, फिरौन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और सह नहीं पा रहा है। इसीलिए रात को ही उसने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजरायली हो समेत मेरे प्रजा के बीच से निकल जाओ। 9 महामारी में नहीं सुधरा ये, 9 महामारी को देखा फिर भी उसका मन नहीं बदला, उसका हृदय कठोर था, मगर आखिरी महामारी उसको घुटने टेक दिया। आखिरी महामारी, आखिरी विपत्ति जब उसके घर में अटैक हुआ, मिस्रियों में बड़ा अटैक हुआ, उसको घुटने टेक दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान को सुधरना है आपकी लाइफ से, शैतान को निकलना है आपकी लाइफ से, मगर अगर नहीं तो परमेश्वर का बड़ा मार उतरेगा। तंत्र मंत्र करने वालों को सुधरना है आपकी लाइफ से। आप अगर परमेश्वर का सच्चा दास दासी है, संतान है, परमेश्वर आपके साथ है। हर एक बुरा चाहने वाला घुटने टेकेंगे, हर एक तंत्र मंत्र करने वाला घुटने टेकेंगे, हर एक बीमारी, हर एक शैतान आपके जीवन से घुटने टेकेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है शैतान को घुटने टिकाने के लिए आपकी लाइफ से। घुटने टेका फिरौन, घुटने टेका, जाओ निकल जाओ हमारे बीच में से और अपने कहने से अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। जाओ निकल जाओ, और जैसा तुमने कहा जाओ जाकर यहोवा की उपासना करो, निकल जाओ हमारे बीच से। मगर इधर जरूर खत्म नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे, जब वो लोग निकल रहे थे, वो लोग के पीछे पड़ा फिरौन, जब वो लोग फिर पीछे पड़ा फिरौन, उसका आखिरी, उसने अपना जीवन का आखिरी को देख लिया, खत्म को देख लिया। लहू की निशानी, आज मेरे प्रिय, लहू की निशानी आपको और हमें भी जरूरत है, और वो निशानी देता है प्रभु अपने लहू के द्वारा। जैसे लहू की निशानी के द्वारा इजराइल जाति या यहूदी लोग बचे हैं, या उन लोग के घर पर नाश करने वाले प्रवेश नहीं किए, मृत्युदूत प्रवेश नहीं किए, मगर जिन लोग के घरों में लहू का निशान नहीं था, उन लोग के घर में सिर्फ मौत हुआ, मृत्यु हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी मैं चाहता हूं आपके लाइफ के ऊपर यही लहू का निशान हो, लहू से आप ढाके हुए हो। इसका मतलब क्या? पास्टर, मैं जाकर एक मेमना को बलि चढ़ाऊं? नहीं, यही है फर्क, और बलि नहीं। अब सुनो, बलि किस लिए?
मेमना की बलि किस लिए? अब ये पूरा एक अलग विषय है। सांसारिक बलियां और बाइबल में जो बलियां पढ़ते बहुत ही अलग विषय है। मैंने इसके पहले बताया था। आशा करते आने वाले संडे हम लोग बलिदान के विषय में सुनेंगे, या बलि के विषय में सुनेंगे, क्यों बलियां हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में। खैर उसमें मैं नहीं जाता हूं, मगर मेरे प्रिय, क्या हमें और मेमना बलि चढ़ाना है? क्या मेमना की बलि मुझे अपने सिर पर लगाना, अपने शरीर पर लगाना है? नो। हेलो चर्च, नो। क्योंकि हमारे और आपके लिए एक जन बलि ऑलरेडी चढ़ चुका है, और वो बलि कौन था? यीशु, जो परमेश्वर का मेमना है। यीशु जो हमारा मेमना, या जो परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और मेरे छुटकारा के लिए, गुलामी से छुटकारा के लिए, मुसीबतों की छुटकारा के लिए परमेश्वर ने बलि चढ़ाया उस प्रभु का। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। दासत्व के जीवन से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने अपने संतान का बलि चढ़ाया। बाइबल कहता है यीशु परमेश्वर का वो पवित्र मेमना था। बोलिए आमीन। अगर हम लोग योना 1 और उसके 29 में पढ़ते हैं, योना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार फसह का मेमना का लहू इस्राएलियों को रक्षा करता है, उसी प्रकार यीशु का लहू हमें पाप और परमेश्वर की न्याय से बचाता है। जिस प्रकार फसह की मेमना का लहू इस्राएलियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार यीशु का लहू हमें पाप और परमेश्वर की न्याय से बचाता है। फर्स्ट पॉइंट है ये, यीशु परमेश्वर का मेमना। यीशु परमेश्वर का मेमना। सेकंड मेरे प्रिय, यीशु हमारा फसह का बलिदान है। आज अगर आप फसह चाहते हैं, कितने लोग फसह चाहते हैं? फसह आपका उद्धार है। फसह मतलब उद्धार, फसह मतलब मुक्ति, फसह मतलब छुटकारा। तो अगर आप और हम फसह चाहते हैं, फसह एक वर्ड है, संस्कृत वर्ड है हिंदी में, मुक्ति, उद्धार, छुटकारा, संस्कृत वर्ड फसह। तो अगर आप और हम फसह चाहते हैं, बाइबल कह रहा है यीशु हमारा फसह का बलिदान है। आमीन, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 5:7 में पौलुस कह रहा है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारी भी फसह, आपका और मेरा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। देखिए, पौल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यीशु का मृत्यु फसह की पूर्ति या पूर्णता है हमारे जीवन के लिए। फसह की गहरा अर्थ को पूरा करता है हमारे और आपके जीवन के लिए। जिस प्रकार फसह की मेमना की रक्त इस्राएलियों को शारीरिक रूप से छुटकारा दिया, उसी प्रकार यीशु का रक्त हमें आध्यात्मिक रूप से छुटकारा या स्वतंत्रता देता है। बोले यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पौल स्पष्ट रूप से इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है यीशु का मृत्यु, फसह जो हम लोग अभी पढ़े निर्गमन में, उसका पूर्ति है या पूर्णता है, या फसह ना गहरा अर्थ को पूरा करता है। जिस प्रकार फसह की मेमना जो हम लोग अभी सुने हैं निर्गमन में, फसह की मेमना की रक्त इस्राएल को शारीरिक रूप से छुटकारा दिया। शारीरिक रूप से मतलब फिरौन को मजबूर किया, निकल जाओ। फिरौन को मजबूर किया, घुटने पर लाया, उसका मन को बदला। क्यों? मृत्यु हुआ उसके घर पर, मिस्रियों में मृत्यु हुआ, तो शारीरिक रूप से छुटकारा दिलाया। उसी प्रकार आज आपके और मेरे जीवन में यीशु का रक्त हमें आध्यात्मिक रूप से आपकी अंदर में, आपकी आत्मा में, आपकी जीवन में छुटकारा या स्वतंत्रता को लाता है। ये क्रूस, प्रभु का लहू आपके आत्मिक लाइफ के ऊपर, आपके आत्मिक जीवन के ऊपर स्वतंत्रता लाता है, आजादी लाता है, छुटकारा लाता है शैतान से,
छुटकारा लाता है बीमारियों से, छुटकारा लाता है तकलीफों से। इसका मतलब क्या? आप अपनी प्रार्थना ऐसे कर सकते हैं, प्रभु तेरा फसा मुझे दे, प्रभु तेरे लहू के द्वारा मेरे जीवन में फसा आए, प्रभु तेरी क्रूस की शक्ति के द्वारा, तेरी बलिदान के द्वारा मेरे जीवन में फसा आ पाए, मैं मुक्त हो पाऊं शैतान की ताकतों से, शैतान की शक्तियों से, बीमारी की हर एक नामों से। क्या आप कोई बीमारी की नाम की गुलामी में जी रहे हैं? कैंसर, हार्ट की समस्या, ट्यूमर, किडनी की समस्या, क्या आप इस बीमारी की गुलामी में हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु तेरे लहू से मेरा शरीर को ढाक और इस बीमारी से मुझे फंसा दे, इस बीमारी के नाम से मुझे फंसा दे। आज आपको कहना है, शैतान, मेरा प्रभु वो पवित्र मेमना है जो मेरे लिए बलि चढ़ा है क्रूस पर, मेरे फसा के लिए बलि चढ़ा है, मेरे आजादी के लिए, मेरे स्वतंत्रता होने के लिए बलि चढ़ा है। शैतान तेरा कोई भी औकात नहीं है। शैतान तुझे घुटना टेकना पड़ेगा, जैसे फिरौन ने घुटना टेका था। आज शैतान तेरा ताकत, तेरा राज्य, तेरा शक्ति भी यीशु के लहू के आगे घुटने टेकेगा। हालेलुया। पास्टर क्या प्रार्थना करूं, क्या मैं ऐसा बोलूं कि मैं चंगा हो पाऊं? पास्टर मुझे क्या बोलना है? मैंने आज आपको शब्द दे दिया, मैंने आज आपको वचन दे दिया, मैंने आज आपको प्रार्थना करने का तरीका दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप मत बोलिए प्रार्थना 1 मिनट में खत्म हो जाता है, 5 मिनट खत्म हो जाता है। आपको एवरी डे कहना है, यीशु वो पवित्र मेमना मेरे लिए बलि चढ़ा है, और उस पवित्र मेमना यीशु के लहू से मैं अपनी जिंदगी को ढाकता हूं, अपने परिवार को ढाकता हूं। मैं कैंसिल करता हूं सब बीमारियों को। मैं चाहता हूं यीशु के लहू के द्वारा मेरे लाइफ में छुटकारा आए, यीशु के लहू के द्वारा मेरे लाइफ में फंसा आए। ओ हालेलुया। यीशु की रक्त हमें आध्यात्मिक रूप से छुटकारा या स्वतंत्रता दिलाता है। आज मैं चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी के ऊपर यीशु का रक्त रहे, सभी के ऊपर यीशु का लहू रहे। कितने लोग आप लोग ग्रहण करना चाहते हैं? कितने लोग अपने हृदय में यीशु के लहू को ना, यीशु के लहू से ढाकना चाहते हैं अपने शरीर, अपनी परिवार? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बंदी थे लेकिन परमेश्वर ने मुक्ति का मार्ग बनाया। हम बंदी है, हम लोग में से बहुत कोई बंदी है, मगर परमेश्वर आज टुडे मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है आपको। आप मुक्ति चाहते हैं? यीशु वो नाम है, उसका लहू, उसका बलिदान जो उसने दिया, जो हमें आज मुक्ति देता है या मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हम खोए हुए थे। कौन खोए हुए हैं? जो लोग खोज रहे जीवन कहां है, चंगाई कहां है, सही डॉक्टर, सही इलाज कहां है, कहां से मैं हंस पाऊं, कहां से मैं आनंद में रह पाऊं, कहां से मैं शांति में रह पाऊं, कहां से मैं खुश रह पाऊं। इंसान खुशी खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं, मुस्कुराने के लिए समय, दिन खोज रहे हैं। मेरा वो पुराना दिन, अच्छा दिन कैसे में आए, हम लोग सिर्फ ढूंढ रहे हैं, भटके हुए ढूंढ रहे हैं, कौन कहां, कौन सा इंसान, क्या पहनूं, क्या लूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप ऐसे है, खोए हुए हैं, ढूंढ रहे जिंदगी, तो प्रभु हर एक खोए हुए के लिए आया है, प्रभु हर एक भटके हुए के लिए आया है। प्रभु आज आपको बचाना चाहता है। आज वो दिन है, आज वो दिन है जहां पर प्रभु आपको बचाना चाहता है। हम खोए हुए थे लेकिन परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा है। मैं कुछ जन की शकल से मैं समझ पा रहा हूं, ऑलरेडी उद्धार उतर चुका है आपकी लाइफ में, मगर अभी भी कुछ जन की शकल अभी भी है जो चुप बैठे हैं, जो चुपचाप बैठे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, पर आपको मुस्कुराना चाहिए, पर आपको हंसना चाहिए, आपको आनंद उठाना चाहिए। यीशु मेरे लिए आया है, यीशु मेरे छुटकारे के लिए आया है, और आज मेरे छुटकारे का दिन है। मैं कह रहा हूं, आज आप बोलते बोलते निकले इस चर्च से, पूरे घर तक आप बोलते बोलते जाइए, यीशु के लहू के द्वारा फंसा, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। ओ शैतान घुटने टेकना शुरू करेंगे, शैतान के राज्य टूटना शुरू करेंगे आपके घर से, आपके परिवार से। बोलिए हालेलुया। मैं और खोया हुआ नहीं रहूंगा, मैं और खोया हुआ नहीं रहूंगा। मैं पा चुका हूं जिंदगी,
और यीशु जिंदगी है। परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा है। हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन यीशु के माध्यम से हम जीवन पाते हैं। हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन यीशु के माध्यम से हम जीवन पाते हैं। बोलिए जीवन, जोर से बोलिए जीवन, बहुतायत का जीवन। मेमना के लहू ने इज़राइल को छुटकारा दिया। आज यीशु का लहू आप सभी को छुटकारा देता है। यीशु का लहू, नेक्स्ट पॉइंट, यीशु का लहू हमें न्याय से बचाता है। यीशु का लहू हमें परमेश्वर की न्याय से बचाता है। आपने ऑलरेडी सुना निर्गमन 12 में, जहां पर परमेश्वर कह रहा है, जिस घर में लहू रहेगा या लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। जिस घर के दरवाजा में, जिस घर के दरवाजे के ऊपर लहू रहेगा, वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह रहेगा। और जब मैं लहू को देखूंगा तब तुम्हारे पास से हो जाऊंगा और वो विपत्ति तुम्हारे पर ना पड़ेगी। समझ रहे मेरे प्रिय? उसी प्रकार जब हम यीशु का लहू को ढाक देते हैं हमारे जीवन के ऊपर, तो परमेश्वर का न्याय हम पर नहीं आता है, बल्कि हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। जब लहू से हम अपने आप को ढाकते हैं, जब लहू से हम अपने जीवन को ढाकते हैं, जब लहू का चिन्ह, जब मैं लहू पर विश्वास करता हूं, जब मैं प्रभु के कुर्बानी के ऊपर विश्वास करता हूं, तब परमेश्वर का न्याय मेरे ऊपर नहीं आता है। तब परमेश्वर आपको और मुझे ना दंड नहीं देता है या दंड की आज्ञा नहीं देता है। या जब आपके और मेरे ऊपर प्रभु की लहू रहता है, तब परमेश्वर आपको और हमें ना और पापी नहीं समझता है, मगर पवित्र समझता है, धर्मी समझता है। तो क्या होता है? प्रभु के लहू के द्वारा मेरा और आपका पाप धुल जाता है। बल्कि उसी प्रभु के लहू के चिन्ह के द्वारा हम और आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका और मेरा पाप को धोने के लिए, पाप वो कारण है आपके जीवन के गुलामी का, पाप वो कारण है आपके जीवन की दासत्व का। आप जानते हैं पाप क्या है? बाइबल में भर भर के चीजें लिखा है, क्या पाप है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु का लहू का सम्मान कीजिए। अगर रोमियो 5:9 क्या कहता है? जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, हमारा आप उसके लहू के द्वारा, तो आप और हम पाप नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, पाप को दूर रखिए अपने जीवन से। पाप की वजह से आप समस्या में, आपकी लाइफ में आप समस्या का नाम लीजिए, उसका पीछे आपका पाप है। पाप को छोड़िए, आप धर्मी ठहरेंगे। और एक धर्मी इंसान ही परमेश्वर की अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर की स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहा है? जबकि हम अब उसके लहू के कारण, परमेश्वर या प्रभु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से क्या नहीं बचेंगे? जरूर हम लोग बचेंगे। रोमियो 8 उसके 1 से लेकर 2 क्या कह रहे हैं? अर्थात अब जो मसीह यीशु में है, अर्थात अब जो मसीह यीशु में है, कितने लोग मसीह यीशु में हैं? उन पर दंड की आज्ञा, जो मसीह के लहू से ढके हुए हैं। आप समझ रहे? कितने लोग मसीह के लहू से ढकना चाहते हैं? मसीह के लहू से वही ढक सकते हैं जो पाप को इनकार करेंगे। अर्थात जब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कितने लोग आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? कितने लोग आत्मा में हैं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे, आपको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद, स्वतंत्रता, आजादी दिया है। अगर आप मृत्यु से आजाद होना चाहते हैं, तो आपको प्रभु का रक्त का जरूरत है।
प्रभु का जरूरत है। अब सुनो ये बात, यीशु बिना पाप का था मगर वो फिर भी आपके लिए मरा। आप और हम पापी थे मगर यीशु बिना, जैसे फंसे का मेमना, फंसे का मेमना, परमेश्वर ने कहा फंसे जो बलिदान दोगे, जो मेमना, वो निष्कलंक होना चाहिए ना, वो निर्दोष होना चाहिए, एकदम मतलब प्योर, कुछ भी दाग नहीं होना चाहिए उस मेमना में। उसी मेमना को ही तुम्हें बलि चढ़ाना है। फंसे का मेमना निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए था। उसी प्रकार यीशु भी निष्कलंक और पाप रहित था और उसी कारण वे एकमात्र योग्य बलिदान था। तो उस मेमना जो हम लोग निर्गमन में पढ़े, जो एकदम निष्कलंक, पवित्र, निखुद, कुछ भी दाग नहीं था, उस मेमना को बलि चढ़ाया गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हमारे और आपके पाप के लिए, पाप अपराधों के लिए, प्रभु जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई भी निष्कलंक नहीं था, उसने आपका और मेरा पापों को उठाया। आपके और मेरे पापों के लिए वो मेमना, वो प्रभु मेमना जो आपके और मेरे लिए इस क्रूस पर बलि चढ़ा। तो जब भी हम लोग इस क्रूस को देखते हैं और जब भी मैं क्रूस को समझता हूं, मैं समझता हूं मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे गुनाहों के लिए प्रभु मरा। मेरे श्रापित जीवन के लिए, मेरे गुलामी जीवन के लिए, मेरे दासत्व के जीवन के लिए प्रभु मेरे लिए मरा। तो इसका मतलब क्या? मैं और गुलामी में नहीं जीऊंगा, मैं और बीमारी में नहीं जीऊंगा, मैं और गरीबी में नहीं रहूंगा। नो, कैंसिल करो, कैंसिल कीजिए। नो, ये हो ही नहीं सकता है। प्रभु मेरे लिए मरा है, मेरे अच्छे जीवन के लिए मरा है, मेरे सुंदर जीवन के लिए प्रभु मरा है। प्रभु सिर्फ मरा नहीं है, बाइबल कहता है आप प्रभु के साथ भी मरते हैं। प्रभु के साथ ना श्रापों में, गुलामी में, दासत्व के जीवन में, पापों में आप मरते हैं। तो क्या प्रभु मरा हुआ था? प्रभु जी उठा और उसी प्रभु के साथ हम भी। तो यदि हम प्रभु के साथ मरते हैं तो उसके साथ आप प्रभु के साथ जी उठे हैं। एक पत्रस उसकी 1:18 से लेकर 19 क्या कह रहा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवन वस्तुएं के द्वारा नहीं हुआ। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत ही सुंदर विषय पत्रस कह रहा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आज जो आप चंगे हैं, आज जब उद्धार पाए हैं, आज जो आप बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा था कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, आज बहुत सुंदर, मैं शायद आप दर्द में आए थे, आप बीमारी में आए थे, पर अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों चंगा लग रहा है? आप कहते हैं चर्च में आकर मुझे शांति लगता है, चर्च में जब भी रहते पास्टर लगता है कोई बीमारी नहीं है, घर में जाते फिर से बीमारी आ जाता है। क्यों? क्योंकि चर्च में जीवित प्रभु की उपस्थिति है। बोल रहे चांदी सोने से या नाश्वर वस्तुएं के द्वारा आप छुटकारा नहीं पाए हैं, कोई पैसा से आप छुटकारा नहीं पाए हैं, आपने हजारों रुपया नहीं दिया छुटकारा पाने के लिए, आपने सोना चांदी नहीं दिया चर्च पे छुटकारा पाने के लिए, मगर मुफ्त में छुटकारा पाया है। मगर वो मुफ्त में छुटकारा आया कैसा? एक बलिदान के द्वारा। परमेश्वर ने वो बलिदान चुकाया आपके और मेरे लिए। आज आप जो फ्री हो रहे हैं, आप फ्री में आए हैं, फ्री में चंगा पा रहे हैं, और वो फ्री में चंगाई कैसे आ रहा है, वो फ्रीडम कैसे आ रहा है, वो मुक्ति कैसे आ रहा है? यीशु का बलिदान के द्वारा। निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। बोलिए आमीन। चल लास्ट पॉइंट देखते हैं। यीशु का बलिदान फसह का पर्व के समय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय। फसह का पर्व का समय यीशु क्रूस पर चढ़ा, या फसह का भोज भी प्रभु खुद अपने शिष्य लोग के साथ ना गुजारा या बिताया, ठीक फसह को समझाने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फसह का समय प्रभु क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे मारा गया, ये समझाने के लिए, ये मीनिंग, ये मतलब समझाने के लिए प्रभु हमारा फंसा है। जिस तरह मिस्र देश
जिस तरह यहूदी लोग मिस्र देश से बाहर निकला, आप जानते कैसे बाहर निकला? पानी दो भाग हो गया था, उस समुंदर दो भाग हो गया था, और उस भाग होकर ना इजरायली लोग, यहूदी लोग पार किए, बाहर निकाले, वायदे किए हुए देश की ओर लेकर गए, कनान देश जिसमें आशीष रहेंगे। अब जानते उस रास्ता में चलते चलते परमेश्वर ने उन लोग का जुगाड़ को दिया, खानों को दिया, आशीषित रखा उन लोगों को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपको अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर करना चाहता है। कितने लोग बाहर होना चाहते हैं? पुराने तकलीफों से बाहर करना चाहता है, श्रापित जीवन से बाहर करना चाहता है, बंधनों से, चाहे वो बंधन वो बीमारी हो, चाहे वो बंधन आपके गर्भ में हो, चाहे वो बंधन या श्राप आपके परिवार में हो, उस श्राप से, श्रापित आत्माओं से, श्रापित शक्तियों से, आपके पूर्व पुरुष की श्रापित शक्तियां, जो पूर्व पुरुष में जो श्रापित समस्या थे, गरीबी थे, बीमारियां थे, वो कंटिन्यू हो रहा है, उससे आपको बाहर निकालना चाहता है। एक नया व्यक्ति देना चाहता है, एक नया व्यक्ति, एक नया नाम देना चाहता है आपको, एक नया आशीषित नाम देना चाहता है आपको, एक नया बरकत की नाम देना चाहता है। मैं गरीब था मगर, और मैं बीमार था, मैं बंधनों में था, मैं श्रापित था। कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे ये बात? कितने लोग कह रहे ये बात? ये आपके लिए होंगे मेरे प्रिय। आप बढ़ना चाहते हैं, आप उठना चाहते हैं, प्रभु तैयार है। आप अपना विश्वास दिखाइए, प्रभु अपने कर्म को दिखाएगा, प्रभु अपने कार्य को दिखाएगा, प्रभु अपने चमत्कार को दिखाएगा। ओ याद होने वाला है आपके जीवन में। हम जब कहते हैं फंसा, तो हम लोग याद करते हैं जो मिस्र देश में हुआ था, जो निर्गमन हम लोग पढ़ते हैं। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब फंसा कहते हैं तो हम लोग छुटकारा के बाद याद करते हैं। मगर आज मेरे प्रिय, जब जब हम लोग प्रभु भोज को लेते हैं, हम लोग प्रभु का बलिदान को याद करते हैं, प्रभु का फंसा हमारे प्रति याद करते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण जरूर फंसा की पर्व का शुरुआत, मिस्र देश से इजराइल का निकलना यहूदी का जरूर इंपॉर्टेंट है, और उससे बहुमूल्य इंपॉर्टेंट है प्रभु को सूली पर चढ़ना। हालेलुया! प्रभु का सूली पर चढ़ना वो फंसा है हमारे लिए। नया नियम के अनुसार प्रभु का सूली पर चढ़ना वो हमारे लिए फंसा है, वो हमारे लिए आत्मिक फंसा है। इसलिए जब जब हम लोग प्रभु भोज देखते हैं, बहुत लोग बैप्टिस्मली लोग प्रभु भोज लेते हैं ना, हम लोग देखते हैं, तो प्रभु भोज क्या है? हम लोग फंसा को याद करते हैं, प्रभु जो हमारा फंसा था, प्रभु जो हमारा कुर्बानी तो उस क्रूस पर। हम लोग जब जब प्रभु भोज को लेते हैं, हम लोग प्रभु को याद करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:26 कहता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। बोलिए, प्रचार करते हैं। तो कितने लोग हम लोग प्रभु का मृत्यु का प्रचार करेंगे? प्रभु आपके लिए मरा है मेरे भाई बहनों, प्रभु आपके सुंदर जीवन के लिए मरा है मेरे भाई बहनों, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आनंद से भरने के लिए प्रभु मरा है। कितने लोग बाहर जाकर हम लोग प्रचार करेंगे? कितने लोग एक गुड फ्राइडे के समय हम लोग अपने पड़ोसी को जाकर बोलेंगे, अपने दोस्त को जाकर बोलेंगे, अपने मोहल्ले में जाकर बोलेंगे, प्रभु आपके लिए मरा है, आपके स्वतंत्रता के लिए मरा है, आपकी आजादी के लिए मरा है। आप जो गुलामी में जी रहे हैं, आप जो परेशानी में जी रहे हैं, ओ प्रभु आपका उत्तर है। आप दवा खा रहे हैं, दवा में जीवन गुजार रहे हैं, ओ प्रभु आपको आजादी देना चाहता है। शैतानी ताकतों में है, श्रापों में है, ओ प्रभु आपको आजादी देना चाहता है। मंत्र तंत्र जादू टोने में है, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है, प्रभु आपको फंसा देना चाहता है, क्योंकि वो आपके और मेरे लिए लहू बाया है, लहू बाया है। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितने लोग आज प्रभु के लहू को ग्रहण करना चाहते हैं? कितने लोग आज प्रभु के लहू से अपने आप को ढांकना चाहते हैं? मैंने आपको 2 सप्ताह पहले कहा, हम लोगों को कोई रंग का जरूरत नहीं है, और कोई बाहरी रंग का जरूरत नहीं है, और कोई जगतिक रंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रंग दिए गए हैं। हालेलुया! हम लोग रंग दिए गए यीशु का लाल रक्त से, लहू से, और वो काफी है, काफी है, काफी है।
आपके मेरे फसा के लिए, आपके मेरे आजादी के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। हालेलुया। चले उठ जाइए, आज प्रभु का लहू आज ही आपको फसा